मई मिराज में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह का रस्त रहो, बस्त रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला यूँ ही रखे, इसको हंसता मुस्कुराता रखे अपने घरों में, अपने कारोबार में, अपने बच्चों के साथ। तो आज 10 मुहर्रम का दिन है, खैरात का दिन है। कब्रिस्तान भी गए थे मैं, बाबर दिलबर और मतलब शाहबाज मदनी। तो वहाँ से होके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बड़ों से हो लिया, क्योंकि अभी आज हम जाएंगे तो कल हमारे पीछे भी कोई आएगा। शायद मेरे पीछे आए ना है, लेकिन ये तो है, तो हम तो जाएं, हम अपने भाइयों के पास, अपने बाप के पास जाना और कब्र को याद करना इंसान का फ़र्ज़ बनता है। ये दुनिया के हवस और ये पैसा पाई यही है ना, रह जाना है। तो जी दूसरी बात ये करते हैं जी, भी मेरी प्यारी बेटी है जो है ना, नजमा साहब ने व्लॉग बनाया और कह रही हैं भी कोई लोग रिश्ता हुआ नहीं और भाई हसद शुरू हो गई है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि किसी को हसद हो आपसे और भाई या आपकी बच्ची का रिश्ता हो रहा है। आपकी बच्ची नहीं, वो हमारी भाई बच्ची है। ये झगड़े तनाज़े चलते रहेंगे। तो आप पहले सोच समझ लें बात को। मैंने पूरी वजाहत की है, एक बात को उठा कर नहीं भागते। भी जिनके साथ आपका रिश्ता हो रहा है वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी बात फिर आपने कही कि वो जो है, मेरी बात का जवाब आप लोग नहीं देते, एक नुक्ता उठाते हैं जो दूसरा होता है। असल बात पर क्या करें। दूसरी बात आपने कही भी वो जो है ना, सितारा ही रिश्ता करा रही है। तो ये गलत बात है आपकी कि सितारा रिश्ता करा रही है। आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं या सितारा को बोलते हैं वो आगे कोई बात चले, या फिर अपनी मर्ज़ी से रिश्ते करते हैं। कल कला को किसी की बच्ची को कुछ दुख या सुख हो तो फिर आप यही कहेंगे भी ये सितारा ने ही किया था। तो भाई ठीक है, उसकी भतीजी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्ज़ी आपकी भी है उसमें। आप लोगों ने चाहा है तो वो रिश्ता हो रहा है, ठीक है। वक़ार के साथ जो रिश्ता हो रहा है आप लोगों का, आप लोगों ने ही चाहा है तो हो रहा है। तो ऐसा ना कहें कि भी सितारा कर रही है। तो कल कला को खुदा ना करे आपके बच्चे को कोई दुख या सुख हो तो फिर पूरी ज़िंदगी और यूट्यूब पर आप लोग यही कहेंगे सितारा ने किया था जी। तो किसी पर अपना वज़न उठा के किसी पर नहीं रखना चाहिए। सितारा पर पहले ही बहुत सारे वज़न हैं और बहुत सारे आप लोगों ने ही दिए हैं, जो बहुत शुक्रिया अदा करें ना आप सितारा का। तो आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने सितारा को इतने मकाम तक आपके भाई और आप ले गई, ठीक है। आज तो आप दूध की धुली हुई उठ के आगे भी सितारा का बहुत शुक्रिया, उसका बहुत शुक्रिया है, क्योंकि वो दुख सुख आप लोगों के सह गई है। जितने जुल्म आप लोगों ने किए, आपके भाई ने, आपके भाइयों ने, आपकी भाभी ने और आपने और आपके अब्बू ने। जब भाभी वहाँ गई थी, यानी जो अम्मी है भाभी वहाँ गई थी, तो उसका क्या हालात थी, कैसे उसको मारा था, पीटा था। लेकिन वो बड़े दिल वाली अम्मी भी और सितारा भी चुप कर गई, आप लोगों के साथ फिर निभा रहे हैं। तो दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बंदा अपनी मर्ज़ी से रिश्ता करता है किसी के साथ और फिर कहता है भी ये काम सितारा ने किया है। सब काम सितारा पर आप थोप देते हैं। तो खुद भी कह दिया कि भी हमारी मर्ज़ी है, लेकिन चलो उसमें हम ज़बरदस्ती जो है ना फिर सितारा को शामिल करते हैं भी आ जाओ भाई। यहाँ भी जैसे कोई अहमदपुर शर्किया में रिश्ते हुए तो हर किसी ने पहले से ही दिए किए हुए थे, लेकिन नहीं जी सितारा आएगी तो होगा। उन लोगों ने तो पहले एक तो चैनल चलाना था, दूसरी बात है कि वो उसको शामिल करेंगे तो उनका भी चैनल सही चल जाएगा। तो ये वो तो फिर वो इल्ज़ाम साफ आ जाता है कि इस पर सितारा पर। बस आप लोग ये मैं कहना चाहता हूँ भी समझ जाएं तो भाई अच्छी बात है, ना समझें तो आपकी मर्ज़ी है। खैर मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, आप अपनी मर्ज़ी से रिश्ता कर रही हैं तो किसी पर थोपे नहीं। और दूसरी बात भाई, एक तो भाई बहुत गर्मियाँ, इधर मक्खियाँ मच्छर बहुत हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, आप लोगों का रिश्ता जहाँ हो रहा है यानी कि वक़ार के साथ, वहाँ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। ना मेरी ना मेरे भाई यासीन की कोई रिश्तेदारी नहीं है वहाँ। और जो दूसरी बात बता रही थी कि भी झगड़े होंगे तो आपके होंगे, जब मेरी उन लोगों के साथ रिश्तेदारी भी नहीं है तो झगड़ा मेरा किस चीज़ का होगा उस लोगों से। मेरा झगड़ा नहीं है
तो ये पहले से ही झगड़े हैं, फ़ारूक के साथ झगड़ा है उन लोग का, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि फैज़ के चाचे के साथ और इन लोगों के साथ फ़ारूक का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो वहीं आप जहाँ झगड़ा हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो वहीं जो है ना फिर बेटी देना अच्छा नहीं है। मेरी बात आप लोग समझते कम हैं और उसको पकड़ कर रस्सी में आगे ले जाते हैं। जहाँ आप लोगों का पूरी ज़िंदगी तनाज़े रह गए हों और वहाँ कोई रिश्तेदारी भी ना हो, ना पहले उनसे हमसे कोई हमने उन लोगों से रिश्ता लिया है, ना कोई हमारी कोई रिश्तेदारी है उन लोगों के साथ। फिर जब उन लोगों के साथ सारी ज़िंदगी झगड़ा ही रहा है, फिर वहाँ बच्ची देना समझो आपका बदला देना होता है। वो हमसे बदला ले रहे हैं, वही झगड़े वाला। तो खैर, यहाँ रिश्तेदारों में बहुत सारे रिश्ते थे बेटी नजमा साहब, जो आपने नहीं किए, ठीक है। ये ना बोले कि कोई बोलता था कि आप भी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी, कोई नहीं कहता था आपको। क्यों कि बच्ची अल्लाह की देन होती है और ये बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्चियाँ जो हैं फ़ारूक साहब की अच्छी तरबियत वाली हैं। ऐसे नहीं कि कोई रिश्ता नहीं लेगा, ये तो नहीं बात है ना। रिश्तेदारों में बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन आप ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना चाहती हैं भी। वैसे मतलब आप कह रही थी ना छत अच्छी हो, तो अच्छी छत ढूंढ रही हैं आप उतली सीढ़ी पर जाना चाहती हैं। तो उतली सीढ़ी पर जो जाता है छतें अच्छी ढूंढता है ना, तो नीचे कीचड़ भी होती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ऊंची छत ढूंढने से पहले नीचे कीचड़ भी देख लो। तो आप लोगों को वो समझ होनी चाहिए भी पहले आपका कितने अरसे से उन लोगों से झगड़ा चल रहा है जिनसे आप रिश्तेदारी कर रही हैं, यानी वकार वालों से, ठीक है। तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, ये भाभी साहब को भी याद है और फ़ारूक साहब को भी याद होगा। तो हम तो बड़े, हमें को हर चीज़ का पता है। तो उन लोगों से हमारा बहुत बुरा झगड़ा है, ठीक है, बुरा झगड़ा। तो अब वहाँ बेटी देना अच्छा नहीं है। दूसरी बात, और एक बात जो मैंने कहा था बच्ची के बारे में बताऊंगा, वो तो इंशाल्लाह आप रिश्ता करें उसके बाद बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची के बारे में कोई ये नहीं इशू नहीं है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है और सुलझी हुई हमारी बच्ची है। तो एक बात जो है ना, वो भी आप लोगों की जो गलती है वो बताऊंगा, बच्ची की कोई गलती नहीं है। जो आप जैसे कर रहे हैं ना वो बात बताऊंगा, ठीक है। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी बच्ची है हमारी और तहमीज़ और हमारे उठना बैठना उसको हर चीज़ की समझ है। लेकिन जो गलती आप लोग कर रहे हैं फिर भी वही बताऊंगा। आप लोगों की सोच में मतलब अभी बाद में दिलाऊंगा ना, तो आप लोगों को भी पता है भी हम क्या कर रहे हैं। खैर, आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, आपकी बेटी है। तो मैंने तो यही कहना था भी हमारा वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है। उनके घर में आप लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा चला था, अब तक चल रहा था, लेकिन ये लोग वकार वाले बीच घुसड़ कर मीठी मीठी छुरी चलाकर और रिश्ता मांगने लगे और आप लोगों का रिश्ता तय हो गया। तो जी दूसरी बात वकार को कहना चाहता हूँ, रोज़ हमारा रिश्ता हो गया, कब बताऊँगा, क्या बताओगे। अरे भाई क्या बताओगे तुम लोग, आप लोग तो यही बता रहे हैं ना भी हम लोग बदला ले रहे हैं उन लोगों से, ठीक है। आप लोगों ने क्या बताना है हमें। तो आप लोग मीठी मीठी छुरी इसलिए चला रहे हो कि हम बदला ले रहे हैं चाचे वालों से। तो खैर, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, तो अल्लाह करम करेगा। तो इतना कमज़ोर हम भी नहीं हैं। तो भाई दूसरी बात, आप लोगों को भी इनका रिश्ता पक्का हो गया वकार का, नजमा का मतलब वो दामाद बनने जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि अभी इन लोग 11वें महीने में मेरे ख्याल में इनकी शादी भी है, सब चीज़ तय हो चुकी है ऑन कैमरा। लेकिन बस ये है कि अभी शो नहीं कर रहे, आज बताएंगे कल बताएंगे, क्या बताओगे, यही तो है भाई। लो जो आप लोगों के अंदर अंदर बातें हो रही हैं और आप लोग मीठी मीठी छुरी बन के जो है ना हमारा साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं। आप लोगों की हमारे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, झगड़ा तो था लेकिन रिश्तेदारी नहीं है। तो खैर, यही वही झगड़े वाला आप बदला ले रहे हैं हमसे, और कुछ नहीं है। चलो जी, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करता हूँ। और दूसरी बात, हाँ ये बात बताना तो भूल गया भाई, अगर आँखों का इलाज, भाई भाई की बात कर रहा हूँ भी, आँखों का इलाज होने जा रहे हैं जी। अब्बू जी नजवा साहब कह रहे थे भी अब्बू जी का इलाज होना है ज़रूरी कराची में, क्योंकि यहाँ मुल्तान इस्लामाबाद इधर उधर तो डॉक्टर मर गए। अल्लाह ना करे डॉक्टर मरे, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ भाई होना है क्या, नोट खर्च किसका, सितारा का। क्योंकि पहले भी तो उसी ने खर्च किए थे ना भाई।
तो रिपोर्टें भी उसने कराई थी, सब कुछ। अभी पैसा खर्च कौन करेगा? असल बात ये है, बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? तो ये वहाँ उसको भेजेंगे, पार्सल करेंगे और घंटी वहाँ से डलेगी, ठीक है। क्योंकि अंधों की इलाज तो मस्जिद है, उसने नहीं खोली हुई अस्पताल सितारा ने, आखिर डॉक्टर ने वहीं करनी है, लेकिन पैसे सितारा ने देने। तो जी खैर, आप लें, आप लोगों ने खाना तो सितारा का, क्योंकि बहुत बड़ा शुक्रिया जो अदा करती हैं, तो इसलिए तो उसको बदनाम करना भी छोड़ दें कि आगे कल को दुख सुख हो वकार वालों के घर में, फिर आप बोलेंगे ये तो सब सितारा ने किया था, ये देखो यूट्यूब फैमिली। नहीं, हर कोई अपनी मर्ज़ी से करे। अच्छा, तो अब वो इलाज वहाँ कराने जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता सितारा कभी कभी कह रहा हूँ बहावलपुर आ जाए या मुल्तान चली जाए या इस्लामाबाद पिंडी चली जाए या मैं समझो इस्लामाबाद चली जाए, तो फिर भी आप वहाँ डॉक्टर अच्छे होंगे ना, फिर इस्लामाबाद में या पिंडी में, वहाँ तो फिर मतलब ये कराची वाले डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों ने खर्च सितारा से ही कराना है। तो मैं तो कहता हूँ सितारा बेटी, आप ऐसे करें, घर इस्लामाबाद में ले लें, बिना कराची के। जैसे दिलबर बाबर वाले भी वहाँ जा रहे हैं, एक साथ भी रह जाओगे, मेरा मशवरा है। आप भी इस्लामाबाद चली जाएं, ठीक है। मशवरा दे रहा हूँ, मशवरा समझा ना भाई, मशवरा दे रहा हूँ। आप भी इस्लामाबाद चली जाएं, ताकि इधर आपको हम बहुत आके तंग करते हैं भी चलो सितारा के घर चलते हैं। तो आप जब चेंज करेंगी ना घर, तो हम बोलेंगे अभी अब तो सितारा ने हमारी वजह से घर ही छोड़ दिया, तो फिर शायद आप लोग चेंज हो जाएं। लेकिन हो गए नहीं भाई, मैं नहीं मानता भी आप हो जाएं। खैर, आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी। ये इनका मुद्दा है, ये इनकी शादी है, और कोई हमारी इससे रिश्तेदारी नहीं है वकार वालों से, यही कह रहा हूँ। और भाई रिश्तेदारों में भी बहुत सारे हमारे रिश्ते हैं, क्योंकि रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं भाई। तो खैर, इनकी अपनी मर्ज़ी, अपनी बच्ची है, बच्ची पर हमारा कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची हमारी पढ़ी लिखी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, वो हमारी भी मेरी दोती पोती है भाई। तो खैर, मेरा उनसे, उन लोगों से है कुछ गिले जो लोग रिश्ता कर रहे हैं और किसी पर सौंप रहे हैं। तो मेरा बच्ची के साथ कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्ची हमारी बदतमीज़ हो या कुछ हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है और हर घर का काम सब जानती है, बड़े छोटों की इज़्ज़त करना जानती है। तो नजमा साहब की जो बेटी है हमारी दोती मेरी पोती हो गई। तो ऐसी बात कोई नहीं है, जो कसूर है इन लोग का, सब ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। असल मेरा कहने का मुद्दा ये है, जो अभी हमारा जहाँ झगड़ा था वहाँ रिश्ता हो रहा है, और ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मेरे नज़रों से ये करें, इनकी बच्ची है, इनके दुख सुख सहना, सब कुछ करना है। वो हर किसी का अपना मिशन, अपना मसला होता है। खैर, ये आप ना कहें कि इसके बच्चे नहीं हैं, तो इसको क्या पता, मुझे हर चीज़ का पता है। और इतना उम्र गुजर गई, अभी खाना खाते हैं, हमें हर चीज़ का पता है, दुश्मन का भी पता है, दोस्त का भी पता है। तो इस चीज़ क्या इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं कुछ अच्छा लेके आप लोगों के कल के ब्लॉग में, कुछ और भी बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैंने बोला था ना मुहर्रम ख़त्म हो जाए और फिर बताऊँगा। अभी ये मेरे भाई ग़ुलाम अहमद साहब को क्या एक 2 दिन के लिए चक्कर हुए थे मदीने पाक में, जब मेरी भाभी मुमताज़ बेहस्तिन भी ज़िंदा थी और इनकी बच्चियां भी वहाँ थी, इसके बच्चे भी वहीं थे। तो क्या हुआ था वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये मुहर्रम गुज़र जाए उसके बाद बताऊंगा। तो बताना ज़रूरी होता है ना भाई ग़ुलाम अहमद साहब। कैसे, जैसे आप मेरे गड्ढे खड्डे खोद रहे हैं मेरे लिए, मैं खड्डे नहीं खोदूँगा आपके लिए, जो बातें वही बताऊँगा, लेकिन आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा, ठीक है। अम्मी वाला भी जवाब भी लूँगा, बहन वाला भी लूँगा, सब जवाब ही लूँगा, अपने मुंह से लूँगा और तुम बताओगे। और यार वो पैसे बोले थे ना वो असगर को, वो भी दे दें यार। आप लोग भिखारी तो नहीं हैं, अच्छे खासे हैं, भीख मांग रहे हैं आप लोग, अरे अच्छे खासे हैं। वो मदनी के ससुर के पैसे दे दें यार। उसके बाप उसका फोत हो गया, उसने घर भी आना है, काम किया था उसने यार। ऐसे क्यों करते हो तुम यार किसी के साथ यार, धोखा क्यों करते हो? वो रो रहा है वहाँ यार, यार सोचें यार। उस रियाज के पैसे दे दें यार, एक तो 1000 रियाल है, 4 किलो खजूर बेचेंगे तो उसके पैसे बन जाएंगे यार। दे दो ना भाई, ए बड़े भाई दे दो ना। नहीं नहीं, कैसे दोगे? क्योंकि तूने तो सोने हड़पे हुए हैं, तो बड़े भाई का 5 तोला सोना वो भी दे दो ना यार, दे दो भाई, वो भी गरीब है, उसका
यतीम हो गए अब, तो उनका भी 5 तोले सोना वापस कर दो ना। सारा हड़प नहीं लो यार, इतना ना हड़पो, कुछ खुदा को भी जवाब देना है। आज 10 का दिन है, हमने भी मरना है, तो उसके पैसे भी वापस कर दो ना यार, उसके बेचारे के शहजाद के। अपना वो कैसे 5 तोले सोना लिया था, फिर सब बताऊं क्या? सिर्फ सब बताऊं फिर आप समझोगे कि भाई कैसे बोल रहा है? दे दो ना उसके 5 तोले वापस। यार मेरे ख्याल में आप मेरी बात नहीं समझ रहे, तो मुझे समझाना पड़ेगा 5 तोले वाली क्या कहानी है। मेरी यूट्यूब फैमिली, ये मुहर्रम के बाद समझाऊंगा कि क्या कहानी है 5 तोले वाली, क्यों नहीं दे रहा, और ये किस कैसे थी, क्यों थे, हम पर इल्ज़ाम है, क्या है या सच है। ये 5 तोले वाली कहानी फिर इंशाल्लाह कल ही बताऊंगा। ओके मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल के व्लॉग में अच्छा लेके। तो अल्लाह हाफिज़।